ओम शांति। तपस्या द्वारा स्व परिवर्तन के लिए अव्यक्त बाप दादा की मधुर शिक्षा है। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का बैराग है। बेहद का बैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। किनारों को सहारा बनाने के बजाय श्रीमत व निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारी से न्यारी बन जाए। न्यारा बनना ही किनारे छोड़ना है और किनारे छोड़ना ही बेहद की बैराग वृद्धि है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार एक शब्द का पाठ पक्का करना है, अर्थात एक का बनना, अर्थात एक नामी। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति में एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्ति खजानों को बेड़ से बचाना, इकोनॉमी से चलना। तपस्या बड़े से बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज़्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति की शक्ति का अनुभव दूर से कराएगी। चेक करना है तपस्या द्वारा स्वयं की संकल्प शक्ति से क्या विशेषता लाई। अन्य समस्याओं के प्रति शुभ भावना, अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की विधि द्वारा वृद्धि को कितना प्राप्त किया। बोल में मधुरता, संतुष्टता और सरलता की नवीनता कितनी लाई। कर्म स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के व्रत प्राप्ति का अनुभव कराने वाले हुए। तपस्या अर्थात मास्टर दाता की स्मृति स्वरूप का अनुभव करना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उल्लास मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, खुशी मिले, सहज विधि मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। हर एक को कुछ न कुछ देना है। जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वही ब्राह्मणों के संस्कार हो। जो बाप का स्वभाव वही मेरा स्वभाव हो। तपस्या द्वारा धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान की सत्ता और श्रेष्ठ कर्म की सत्ता, इन चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति के आसन पर सदा अचल अडोल रहना है। इन चार सत्ताओं रूपी चार पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे। धर्म सत्ता अर्थात श्रेष्ठ, सुखी और खुशनुमा जीवन की कला। राज सत्ता अर्थात स्वयं को चलने और औरों को चलाने की कला। हर संपर्क वाली आत्मा को प्राप्ति कराना, यही श्रेष्ठ राजा का कार्य है। हर एक द्वारा संतुष्टता की भाव। विज्ञान सत्ता अर्थात योग शक्ति। जैसे हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख और आराम की अनुभूति कराता है, वहाँ है साधन और यहाँ है साधना। साधना द्वारा जब चाहे तब शीतल स्थिति का अनुभव करे, जब चाहे तब ज्वाला रूप शक्ति रूप का अनुभव करे। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन चारों सत्ताओं के आसन पर बैठ तपस्या के गोल्डन चांस का लाभ लेना। तपस्या द्वारा सेवा करते दिल का साथी दिलाराम बाप को बनाना और स्थिति द्वारा साक्षी रखनी है। माया जीत का झंडा लहराता रहे। हर परिस्थिति में नथिंग न्यू का पाठ सदा स्मृति में रहे। हर समाचार सुनते कल पहले ये स्मृति समर्थ रहे, जो होना है वो हो रहा है। हर कदम में कल्याण है। घबराने की बजाय व क्वेश्चन करने की बजाय शांति की शक्ति से शांति की किरणें अशांत आत्माओं को देनी है। विशेष समय निकाल शांति का सहयोग देना है, यही तपस्वी आत्माओं का कर्तव्य है। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प उठे उसमें दृढ़ता हो। 8 घंटा व 6 घंटा योग लगाने वाले नहीं, लेकिन निरंतर योगी जीवन को तपस्या द्वारा सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कारों में 100% पास होना है। पास होने का सहज साधन है। कोई भी बात नहीं समझो, पेपर समझो। पास होने वाले पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं, क्वेश्चन को पूरा करते हैं। ये क्या हो गया कि ऐसे होता है, क्या ये इसने क्या किया, क्यों किया, इन सब बातों पर सोचने की बजाय पेपर समझ कुल
फुल पास होना है, पास करना है और पास रहना है। तपस्या मूर्त बनने के लिए मन और बुद्धि को एकाग्र करना है, अर्थात एक ही संकल्प में रहना है, मुझे फुल पास होना है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर उसे एकाग्र कर दो। तपस्या की योग अग्नि में जो भी कमजोरियां हों उसे भस्म कर दो। लगन की अग्नि ही सदा तेज रहे। तपस्या द्वारा फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर राज्य में आना है। तपस्या द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। अभी तक ना चाहते हुए भी व्यर्थ का तरफ शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है, इसलिए व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करनी है। ये समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। तपस्वी मूर्त बनने के लिए हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वालों के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की विधि, कल्याण में वृत्ति रखनी है। कल्याण की वृत्ति वाले को कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो। परिवर्तन ना क्षमा करो, आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। करना अर्थात शुभ भावना की दुआ लेना, सहयोग देना। तपस्या द्वारा बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाने के समीप भी आना है, इसलिए हर एक को स्नेह दो, सम्मान दो, करो शुभ भावना, शुभकामना रखो। इस शिक्षा देने की नई विधि, सर्प को समीप लाओ। दाना दाने से समीप आएगा तो माला तैयार हो जाएगी। दाने तो तैयार हैं, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार हो। तपस्या अर्थात युक्ति युक्त राज दरबार लगाना। सहयोगी कर्मचारी स्वतः इशारे प्रमाण चलते रहें। आर्डर किया, ये नहीं सुनना, नहीं करना, नहीं बोलना है तो सेकंड में इशारे प्रमाण करें। ऐसे नहीं कि आप आर्डर करो कि नहीं देखना है और वह दे माफ़ी आकर ले और फिर मेरे से गलती हो गई कहने के बाद सोचना, इसे समझदार नहीं कहेंगे। मन को आर्डर दो कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप दो, सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। तपस्या द्वारा 5 बातों को अर्थात मालिक बनना है, तब प्रकृति स्वागत करेगी। ये 5 बातें जो महिमा के रूप में भक्त लोग गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, इन सभी बातों में फुल होंगे तब प्रकृति आपका स्वागत करेगी। अभी प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। मालिक तैयार हो तो प्रकृति स्वागत करे। ओम शांति। तपस्या का अर्थ है संतुष्टता की पर्सनैलिटी। नैनों में, चैनों में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात वेदांग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित आत्मा को भी अनुभव करेगी और अन्य भी प्रसन्न होंगे। क्या क्यों में प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रसन्नचित सदा निश्चिंत रहेंगे। 1 सेकंड में विस्तार और 1 सेकंड में सार, यह है संतुष्ट मणि की निशानी। ओम शांति।